बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। जिस परमात्मा की हम खोज करते हैं, हमें तलाश है, ज़रूरत है, वो परमात्मा बाहर तो है नहीं, फिर कहाँ है? हमारे अपने वजूद में, हमारे शरीर में, हमारे इस देह में वो परमात्मा मौजूद है, विराजमान है। महापुरुष फरमाते हैं, हव में मार सदा सुख पाया, माया मोह चुकावणिया। गुरु नानक देव महाराज जी की वाणी है कि काया अंदर जग जीवन दाता वसे, सबना करे प्रतिपाला। कि जिस परमात्मा ने संपूर्ण जगत को जीवन दिया है, जो सबकी संभाल करता है और सबका पालन करता है, वो परमात्मा इसी हमारे शरीर के अंदर, हमारी काया के अंदर बैठा हुआ है। और इस शरीर और इस देह में बैठा हुआ ना बाहर कभी किसी को मिला है, ना किसी को मिलेगा। कैसे मिलेगा? जहां कोई होगा वहीं पहुंचने से ही तो मिलेगा। जिस परमात्मा को दुनिया भर में बाहर ढूंढा जा रहा है, क्या कभी किसी ने बाहर ढूंढकर परमात्मा को पा लिया हो? ना आज तक बाहर किसी को परमात्मा मिला है और ना बाहर मिल सकता। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं, हमारे शरीर को ही भगवान का मंदिर समझना चाहिए। गुरु प्रसादी देख तू हर मंदिर तेरे नाल। कि है गुरुमुख, सतगुरु की संगत में जाकर अच्छी तरह से विचार करके देखो कि परमात्मा के रहने का जो मंदिर है वो निरंतर लगातार 24 घंटे तुम्हारे साथ चलता फिरता रहता है। जहाँ तुम जाते हो वो मंदिर जिसमें परमात्मा मौजूद है, वो मंदिर तुम्हारे साथ चलता है, तुम्हारे भीतर है। तुम उस मंदिर को लिए हुए फिरते हो, वो तुम्हारे साथ है, तुम उसके साथ है। हम हर मंदिर उस स्थान को कहते हैं जहाँ हरि बसता, जहाँ परमात्मा निवास करता है, उसी को सभी मंदिर कहते हैं। सतपुरुष गुरु नानक देव महाराज जी फरमाते हैं कि क्योंकि वो हमारे शरीर के अंदर बसता है, अथवा ये शरीर ही मालिक के रहने का असली घर है, असली मंदिर है। यानी वो मंदिर जिसके अंदर जिंदा जागृत परमात्मा रहता है। ऋषियों ने, मुनियों ने हमारे शरीर को नर नारायणी देह कह कर के संबोधित किया है, हमें समझाया है और समझा रहे हैं कि ये शरीर जो मनुष्य का शरीर है, नर नारायणी देह है, नर नारायणी शरीर है। वो शरीर जो उस नारायण ने पैदा किया है, उसके अंदर वो नारायण खुद बैठा हुआ है, और जिसके अंदर ही हमारी आत्मा नारायण होने का फक्र या गौरव प्राप्त कर सकती है। जो कुछ भी हमें प्राप्त होना है
वो हमारे इसी शरीर से प्राप्त होना, हमारे वजूद के अंदर से प्राप्त होना। अब मन में विचार आता ही है, हर किसी के मन में विचार आता है, आना चाहिए कि अगर हमारे अंदर परमात्मा है तो फिर दिखाई क्यों नहीं देता। हम आंखें बंद करते हैं तो हमें अंदर अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है। गुरु अर्जन देव महाराज जी बड़ी अच्छी तरह समझाते हैं, एका संगत इकत ग्रह बसते, मिल बात न करते भाई। कि दोनों इकट्ठे रहते हैं, दोनों का घर एक है, दोनों का निवास एक ही जगह है, लेकिन आपस में मिलाप नहीं। यानी कि आत्मा भी इस शरीर के अंदर है, परमात्मा भी इस शरीर के अंदर है। न कभी आत्मा ने परमात्मा के दर्शन किए, न कभी हमारी आत्मा सुहागन हुई। महापुरुष इसका कारण बताते हैं कि अंतर अलख न जाई लखिया, अंतर अलख न जाई लखिया। बहुत सरल शब्द होते हैं महापुरुषों के, गहराई से समझना होता, सरल भी होते हैं लेकिन बड़ी मुश्किल से समझ आते हैं, क्योंकि हमें धीरे धीरे जब समझने की आदत पड़ जाती है कि परमात्मा जरूर हमारे शरीर के अंदर है, परंतु हमें दिखाई क्यों नहीं देता। अंतर अलख न जाई लखिया, विच पड़दा हव मैं पाई। क्यों नहीं दिखाई देता कि हमारे और मालिक के बीच में एक दीवार है, एक रुकावट है। एक दीवार की रुकावट है। दीवार भी कोई एक हल्की सी समझ सकते हैं, हम चाहें तो गिरा सकते हैं। वो दीवार जिस दिन हट जाएगी तो मिलन हो जाएगा। वो हो मैं की दीवार है, अहंकार की दीवार है, यही रुकावट है। खुदी की दीवार है, अहम और मैं मेरी की जो रुकावट है, बहुत भयानक रुकावट है। हर जीव सच्चा उच्चो उच्चा हव में मार मिलावणिया। कि परमात्मा पवित्र और सच्चा है, सचखंड का रहने वाला है, ऊंचे से ऊंचा है, लेकिन हव में मार मिलावणिया। जब तक हम हव मैं की रुकावट को दूर नहीं करेंगे, इससे ऊपर नहीं उठेंगे, बेशक वो परमात्मा हमारे अंदर होते हुए भी हम उसे कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते। ये हो मैं की बीमारी है, रुकावट है, लेकिन ये क्या है? हो मैं चीज़ क्या है? ये जो सारा दिन हम सोचते रहते हैं कि ये मेरा परिवार है, मैं इस जाति का हूँ, मैं इस मुल्क का हूँ, मेरा वजूद ऊंचा है, मेरी संतान है, ये मेरी जायदाद है। ये रात दिन जो हम ये कहते रहते हैं मेरा 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 करते रहते हैं, और है किसका? है तो उस परमात्मा का। उसी ने दिया है, उसी ने बख्शिश किया है, उसी से हमें मिला है। ये भी हम जानते हैं, सब जानते हैं कि परमात्मा ने ही सब कुछ हमें दिया है, फिर भी हम मेरा 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 करते रहते हैं। यही हो मैं। हम परमात्मा के दिए हुए को अपना मान करके, परमात्मा को भुला करके अपने आप को परमात्मा से अलग समझे बैठे। बस इनको अपना बनाने की कोशिश करते हैं। ये ना कभी किसी के बने हैं जिनको हम अपना बना रहे हैं। संसार को तो अपना बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये कभी किसी के बने नहीं, बनेंगे भी नहीं, क्योंकि झूठे हैं।
झूठे कभी सच्चों के साथ नहीं जुड़ते। आत्मा से ये झूठे संसार के संबंध नहीं जुड़ सकते। अब हम नादान बनकर जिस संसार को अपना बनाते हैं, अपना बनाने की कोशिश करते हैं, तो संसार और संसार की तासीर हमें अपने मोह पाश में बांध लेती है, फंसा देती है। इनके प्यार में फिर हम फंस जाते हैं। इन शक्लों और पदार्थों से इतना लगाव हो जाता है, हो गया है, हमें इतना मोह और प्यार पैदा हो गया है, हो जाता है कि रात को हमें सपने में भी इन्हीं के ख्याल आते हैं, इन्हीं की शक्लें दिखती हैं, और मौत के समय भी इन्हीं की शक्लें सिनेमा की चित्रों की तरह हमारी आँखों के आगे आकर खड़ी हो जाती है। जहाँ वासा तहाँ आशा, जहाँ आशा तहाँ वासा, यानी जहाँ हमारा आखिरी समय ख्याल होता है, हम दुनिया के जीव उसी धारा में बहना शुरू कर देते हैं। ये दुनिया का मोह, दुनिया का प्यार हमें बार बार शरीर के बंधनों में लाता है। ये मोह किसने पैदा किया? हमारे मन ने, हमारे मन ने पैदा किया। और आत्मा और परमात्मा के बीच में जो रुकावट है वो वास्तव में हमारे मन की रुकावट है। महापुरुष फरमाते हैं कि नानक मन जीते जग जीत। अगर हम मन को जीत लें, मन को काबू में कर लें, मन पर अपना अधिकार जमा लें, हम सारी दुनिया के बनाने वाले को भी अपना बना लेंगे। दुनिया में न कोई अपना है न पराया है। ये मन किसी से नफरत करके उसे पराया समझता है, किसी को प्यार करके अपना बनाता है। ये मन ही है जो नफरत करता है, जो प्यार करता है। दुनिया से तो लेने देने का संबंध है, गरज का प्यार है दुनिया से, और सच्चा प्यार थोड़ी कोई कर सकता है। मतलब परस्ती है। मन के अधीन होकर ही भाई भाई का दुश्मन हो जाता है। अपने से नज़दीक रिश्ते वाले भी दुश्मन बन जाते हैं। ये मन की अधीनता, किस तरह एक दूसरे के गले काटने के उपाय सोचने लगता है ये मन। हम कभी अखबार पढ़ते हैं, समाचार सुनते हैं, किस प्रकार इस संसार में झगड़े हो रहे हैं, विवाद हो रहे हैं, रात और दिन हो रहे हैं। ये जो कुछ भी हम कर रहे हैं, देख रहे हैं, ये मन करवा रहा है। जब तक हम मन पर हावी नहीं होते, मन को कंट्रोल में नहीं करते, मन को एकाग्र नहीं करते, मन को वश में नहीं करते, मन को निर्मल और पवित्र नहीं करते, तब तक हमारी आत्मा परमात्मा से मिलने के लिए योग्य हो ही नहीं सकती। मन को वश में करने का क्या मतलब है? कैसे किया जा सकता है? जैसे हमारी आत्मा परमात्मा का अंश है, उसी प्रकार मन भी कोई छोटी चीज़ तो नहीं है, ये भी ब्रह्म का अंश है, इसी त्रिकुटी में रहने वाला है। परंतु विषय विकारों और कुसंगत में, इंद्रियों के रस भोगों में फंसकर अपने आप को ये खो बैठा, अपने असल को खो बैठा। जो कर्म मन करता है उसका नतीजा साथ साथ फिर हमारी आत्मा को भुगतना पड़ता है। जब तक आत्मा मन का साथ नहीं छोड़ेगी, उसको अपने आप का पता नहीं लग सकता। जब तक उसको अपने आप का पता नहीं लगता, उसे अपने असल का पता नहीं लग सकता। तो
इसीलिए जो भी कोशिश हमें करना है, आत्मा और मन की गांठ खोलने की करना है, यानी अपने आप को पहचानने की कोशिश करने की ज़रूरत है। संतों ने इशारा किया कि अपने आप को जानो, कि सबसे पहले हम अपने आप की पहचान करें। महापुरुषों ने फरमाया कि जो जन निर्मल जिन आप पछाता, वही लोग निर्मल और पवित्र हैं जिन्होंने अपने आप को पहचानने के लायक बनाया है। हम अपने आप को तभी पहचानते हैं जब मन और माया के दायरे से पार चले जाते हैं। हमारी आत्मा तो निर्मल और पवित्र थी, परंतु मन का साथ होने से ये दूषित वातावरण में गंदी हो गई, मैली हो गई। जैसे बादलों का पानी कितना साफ और स्वच्छ होता है, सब जानते हैं। बादल जब पानी बरसाते हैं तो हम महसूस कर सकते हैं कि अभी तो ये परंपरा नहीं है, आधुनिक युग है, अच्छे भले पानी को भी फिल्टर करके पीते हैं। लेकिन पुराने समय में कोई बर्तन मुंडेर पर रख दिया करते थे, दीवार पर रख दिया करते थे, जो बरसात का सीधा डायरेक्ट पानी उस बर्तन में आता था तो उसको अमृत समझ के पिया करते थे। और आज भी कहीं कहीं ऐसा होता है। तो इससे ये सिद्ध हो गया कि बादल का पानी जो अपने आप में पवित्र होता है, स्वच्छ होता है, वही पानी जब बरसात बनकर जमीन पर गिरता है तो वो पानी कितनी गंदगी अपने साथ इकट्ठी कर लेता है और आगे चलता चला जाता है, कितनी दुर्गंध आने लगती है। जहाँ थोड़ी देर पहले कुछ भी नहीं होती दुर्गंध, वो पानी जब उस मट्टी में मिलता है और रेलम पेलम हो जाता है और वो अचानक से दुर्गंध भी आने लगती है, गंदगी भी इकट्ठी हो जाती है और फिर वो पानी भी महसूस करता होगा कि मैं गंदगी हो गई हूँ, कीचड़ हो गया हूँ। अगर उसे सूरज की ताप और गर्मी मिलनी शुरू हो जाती है तो फिर वो पानी जितना निकल सकता है, देखते हैं ना, जब सूर्य निकलने के बाद, धूप निकलने के बाद वो कीचड़ सूख जाता है तो पानी कहाँ गया? सूर्य ने उसको भाप बना करके खींच लिया। यानी उसी पानी ने गंदगी का साथ सूर्य की गर्मी को पाकर के, सूर्य की ताप को पाकर उस कीचड़ का साथ छोड़ दिया। उसे होश आ गया कि मैं कोई और चीज़ हूँ, मैं गंदगी नहीं हूँ। लेकिन जब तक उस मिट्टी का साथ था तो गंदगी बना हुआ था। स्पर्श मिला सूर्य की किरणों का और उसे होश आ गया, समझ आ गई कि मैं कुछ और हूँ और ये गंदगी, ये कीचड़ कुछ और है। जब वो गंदगी को छोड़ता है, अपने असल के बारे में सोचता है और सीधा आकाश की ओर जाकर बादलों में फिर समा जाता है। ऐसी ही हमारी आत्मा की अवस्था है। ये परमात्मा की अंश है, लेकिन संसार में माया के जाल में फंस करके मन के अधीन होकर गंदी मैली हो चुकी है। अब जब तक ये मन का साथ आत्मा छोड़ेगी नहीं, तब तक आत्मा को न कभी अपने आप का पता लगेगा और ना अपने असल का पता लगेगा। हम दुनिया के
सभी जीव दुनियादार सब के सब अपनी अपनी अकल के अनुसार हजारों युक्तियों तरीकों से मन को वश में करने की कोशिश करते रहते हैं। कोई जप कर रहा है, कोई तप कर रहा है, कोई पूजा कर रहा है, कोई पाठ कर रहा है, कोई दान पुण्य कर रहा है, बार बार कोई अपने घर को छोड़कर भाग रहा है, जंगलों में जा रहे हैं, पहाड़ों में जा रहे हैं, कंदराओं में, गुफाओं में, मंदिरों में, द्वारों में, गुरुद्वारों में, कोई ग्रंथ पोथियाँ पढ़कर, शास्त्र पढ़कर, कोई पंडित से पढ़वाकर, इस तरह के साधन करने में लगे हुए हैं। इन सभी उपायों से मन को वश में करने के लिए कोशिश में लगे हुए हैं। हठ धर्मों में फंसकर अर्थात संयम और काया कलेश आदि के द्वारा जबरदस्ती अपने ख्याल को दुनिया से हटाने से, दुनिया को छोड़ने के लिए प्रयास करते हैं, दुनिया से ख्याल हटाने के लिए भरसक कोशिश करते हैं, परंतु आगे जाकर ख्याल को कहीं जोड़ते नहीं। कोशिश वहाँ से हटाने की करते हैं, लेकिन साथ के साथ कहीं ख्याल जुड़ता जाए। जितना जप करते हैं, तप करते हैं, पाठ करते हैं, पूजा करते हैं, कोई भी साधन करते हैं, माया से बचने के लिए करते हैं, संसार से बचने के लिए करते हैं, मोह माया का त्याग करने के लिए करते हैं, भगवान से जुड़ने के लिए करते हैं। तो भगवान से जुड़ने के लिए कहीं ना कहीं हमारे सुरत को, ख्याल को जुड़ना भी तो चाहिए। कहाँ जोड़ते हैं फिर हम? केवल वहाँ से हटाने का प्रयास करते हैं, वो हट कर के फिर वहीं लगता है, क्योंकि आगे जुड़ने का कोई हमारा माध्यम नहीं है। परंतु आगे जाकर जब ख्याल को जोड़ते नहीं तो ख्याल तो फिर इसी दुनिया में ही पड़ा रहेगा। फिर इस दुनिया में ख्याल के माध्यम से भटक जाते हैं। जबरदस्ती अपने मन को दुनिया से निकालना तो ऐसे ही होगा जैसे एक सांप को पिटारी में बंद कर देता है। जैसे हम एक सांप को पिटारी में बंद कर दें, परंतु पिटारी में बंद हो जाने से सांप के अंदर से गुस्सा तो कम नहीं होता ना, वो काटना तो बंद नहीं कर देता, उसका जहर तो समाप्त नहीं होता। जब तक वो पिटारी में बंद है, हम उसके डसने से, उसके जहर से बचे हुए हैं। परंतु जब भी उसे पिटारी से बाहर निकलने का मौका मिलेगा, फिर वो सीधा डसने का काम करेगा और ज़्यादा गुस्साया हुआ होगा। वो कभी भी अपनी आदत से बाज नहीं आ सकता। उसे पिटारी में बंद करके हम निश्चिंत और निडर नहीं हो सकते। हमें जान का खतरा ज्यों का त्यों बना रहे, परंतु उसी सांप को पकड़कर हम उसकी जहर की थैली निकाल दें तो वो सांप नुकसान पहुंचाने वाला फिर नहीं कहलाएगा। फिर चाहे उसे दिन भर गले में डालकर फिरे। इसी प्रकार संत महापुरुष समझाते हैं कि जंगलों में, पहाड़ों में, मंदिर द्वारों में भी जाकर, ग्रंथ पोथियाँ भी पढ़कर, वेद शास्त्र पढ़कर, कीर्तन करके, सुन के हम समझते हैं कि हमने मन को वश में कर लिया। परंतु जब फिर दुनिया का सामना करता है तो वही कामनाएं, तृष्णाएं, और इसी तरह मन फिर नचाना शुरू कर देता है जीव को। बल्कि साधारण मनुष्यों से भी हमारी अधिक हालत खराब हो जाती है। जितना हम किसी चीज़ को दबाने की कोशिश करते हैं, उतनी वो ऊपर उभरती है। साधन ऐसा हो कि साधना करके सफलता प्राप्त हो। महापुरुष समझाते हैं कि अगर मन पर काबू करना हम चाहते हैं तो सबसे पहले मन के स्वभाव के विषय में अच्छी तरह हमें विचार करना होगा कि इसका स्वभाव क्या है। हमारा मन लज्जत या स्वाद का रसिया है और
कई प्रकार का शौकीन है। हम एक चीज़ से प्यार करते हैं, यदि उससे अच्छी कोई दूसरी चीज़ दिखाई देती है तो उसे छोड़कर दूसरी चीज़ के पीछे भागना शुरू कर देते हैं। ये मन का स्वभाव है। कोई भी दुनिया का प्यार, कोई भी मोह हमारे मन को कभी भी हमेशा के लिए लेकर खड़ा नहीं हो सकता। शक्लें, पदार्थ जिन्हें किसी समय अपना बनाने के लिए हम जिंदगी तक देने की बात सोचते थे, उनसे भी आज हम नफरत करना शुरू किए हुए हैं। बचपन में हमारा माता पिता से कितना प्यार होता है। माता पिता कभी घर से 2 मिनट के लिए बाहर जाते थे तो हम रो रो कर आसमान सर पर उठा लेते थे कि किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। आज हम अपने आगे बच्चे हैं, उनको देख सकते हैं। अगर हम भूल भी गए, हम जिनके माँ बाप आज बने हुए हैं, अगर हम थोड़ा इधर उधर होते हैं तो बच्चे आसमान सर पे उठा लेते हैं। 2-3 भाई बहन हो जाते हैं तो वही बच्चा उनके प्यार में उलझ जाता है। जब हम स्कूल कॉलेजों में जाते हैं, फिर वही माँ बाप वाला प्यार मित्रों में तब्दील हो जाता है, बट जाता है, साथियों में बट जाता है। जब शादी होती है तो वही प्यार पत्नी में और अपने बच्चों में बट गया। जब वो बूढ़े हुए, वही प्यार फिर ये समाचारों में, इधर उधर के झगड़े बखेड़ों में। प्यार एक है, बचपन से प्यार वही है, लेकिन शक्लें बदलता रहता है, रूप बदलता रहता है, परंतु कोई भी प्यार हमारे मन को हमेशा के लिए लेकर एक जगह खड़ा नहीं हो सकता, टिक नहीं सकता। महापुरुष यही समझाते हैं कि हमारा मन जो है शौकीन है, स्वादों का शौकीन है, लज्जत का शौकीन है, लज्जत का आशिक है। जब तक हम इसे दुनिया के मोह से, दुनिया के प्यार से ऊंचा और सच्चा प्यार नहीं देंगे, ये दुनिया का मोह और प्यार छोड़ने के लिए कभी भी तैयार नहीं होगा। ये किस चीज़ का स्वाद, किस चीज़ का प्यार है जिसे पाकर ही मन दुनिया का मोह और प्यार छोड़ेगा? कैसे सफलता मिलेगी? ये महापुरुष सतगुरु वक़्त के बताते हैं, नाम मिले मन तृप्तिये, बिन नामे दृग जीवास। जब हमारे मन को अमृत भरा नाम मिल जाएगा, हमारे मन में तृप्ति और शांति आ जाएगी। अगर इस शरीर में बैठकर हमने उस अमृत रूपी नाम को प्राप्त किया तो हमारा शरीर में आना सफल है, और इस शरीर को पाकर नाम प्राप्त नहीं किया तो हमारा मनुष्य शरीर में आना धिक्कार है। शरीर में आने का हमारा उद्देश्य ही पूरा नहीं हो सकता नाम की कमाई के बिना। राम नाम मन बेधिया, अवर की करई बचार। हमारा मन जो विषय विकारों में फंस कर हिरण की तरह भटकता फिरता है, जब ये उस राम नाम के साथ जुड़ जाता है तो बिंद जाता है, यानी वश में आ जाता है। जैसे किसी जानवर को पकड़कर बींद दिया जाता है, उसको नाक में नकेल डाल दी जाती है और रस्सा हाथ में। ऐसे प्रभु नाम के साथ जब ये मन जुड़ता है, प्रभु नाम की लज्जत के स्वाद को महसूस करता है, तो ये बिंद जाता है, वापस अपने असली ठिकाने पर पहुंच जाता है। राम नाम से महापुरुषों का मतलब है कि कोई लफ्ज़ से नहीं है, किसी नाम से नहीं है, कोई लिखा हुआ नाम हो वो नहीं, बल्कि उस नाम की ताकत से मतलब है जिसने सारी दुनिया रची है। जिस नाम से, जिस शब्द से दुनिया की रचना हुई है, उस नाम से जब ये मन जुड़ जाता है, जिसके आधार पर, जिस नाम के आधार पर सब खंड ब्रह्मांड आज स्थिर खड़े हुए हैं, जो ताकत हमारे हर एक के अंदर दिन रात धुन सुना रही है,
जब तक हम उस शब्द या नाम का स्वाद प्राप्त नहीं करते, हमारे मन के निर्मल और पवित्र होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। महापुरुषों ने जितना भी हमें आज तक समझाया है, ये हम विचार करें कि हम कितना कहना माना है, कितना उनकी वाणी पर अमल किया है, कितना हम अपने भीतर पहुँचे हैं। हमें एक बार नहीं, बार बार अनेक बार ये समझाया गया। हमने पोथियाँ भी पढ़ी, किताबें भी पढ़ी, हर प्रकार से ज्ञान हासिल किया कि प्रभु जो है, परमात्मा जो है, हमारे अपने भीतर है। आत्मा भी भीतर, परमात्मा भी भीतर, तो मिलन क्यों नहीं हो रहा? ये हो मैं की दीवार को हटाने के लिए भी बार बार हमें समझाया जाता है कि ये नाम का सुमरन भजन अभ्यास करके, इस नाम को भजन अभ्यास का आदि बना करके एक बार मन को रस आ जाए, एक बार ये समझ जाए, अगर भीतर ही भीतर नाम का रस मन को आ जाए, फिर क्यों बाहर भटकने जाएगा, संसार में क्यों जाएगा, क्यों इस जीव को फंसाएगा, क्यों नाम से फिर ये जीव वंचित होगा। हर श्वास में फिर नाम का सुमरन चलता रहेगा। ज़रूरत है कि मन को बार बार समझाते हैं महापुरुष कि मन को एकाग्र करो, मन को एकाग्र करो, एकाग्र करके सुमरन में लगाओ, भजन अभ्यास में लगाओ और अपनी मंजिल को प्राप्त करो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।